तो बीजिंग समेत पूरे चीन में जीरो कोविड नीति के खिलाफ विरोध की आवाज और ज्यादा तेज होती जा रही है। शी जिनपिंग सरकार ने भी जनता के विरोध को देखते हुए जीरो कोविड नीति में नरमी के संकेत दिए हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी वहां पर लगातार जारी है। घरों में कैद कर दिया है और ऐसे में शी जिनपिंग के जीरो कोविड नीति में ढील के फैसले पर सवाल खड़े हो गए हैं। चीन में सड़क पर फूटा लोगों का गुस्सा। शी सरकार के खिलाफ श्वेत प्रदर्शन। बीजिंग से न्यूयॉर्क तक हल्ला बोल। जीरो कोविड नीति के खिलाफ चीन की जनता का इंकलाब जारी है। चीन में 12 से ज्यादा शहरों में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। जगह जगह पुलिस के साथ भिड़ंत हो रही है और चीन में मचे विद्रोह की आग अब अमेरिका तक फैल गई है। अब अमेरिका के न्यूयॉर्क से सामने आई तस्वीर को देखिए, जहां चीन में चल रही श्वेत क्रांति का असर दिखाई दे रहा है। न्यूयॉर्क में चीन दूतावास के बाहर सफेद पर्चे चिपकाकर विरोध किया जा रहा है। चीन के दूतावास की दीवारें सफेद पर्चों से पटी पड़ी हैं। यानी अपने देश में तो शी सरकार पहले से ही घिरी हुई थी, अब देश के बाहर भी विरोध का झंडा बुलंद किया जा रहा है। चीन से बाहर प्रदर्शन पहुंचा तो अब शी सरकार के तेवर ढीले होते दिख रहे हैं। जनता के आगे झुकी शी जिनपिंग सरकार। जीरो कोविड नीति में ढील को तैयार। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सख्त जीरो कोविड नीति के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बीच चीन ने मंगलवार को कहा कि वो कोरोना वायरस लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाएगा। शंघाई और बीजिंग सहित चीन के कई शहरों में पिछले कुछ दिनों में लॉकडाउन के कड़े नियमों के खिलाफ प्रदर्शन गंभीर होने के साथ शी के पद छोड़ने की मांग की जाने लगी। प्रदर्शन बढ़ने के साथ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी और अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनकारियों के घर भी पहुंची। प्रदर्शन के आगे झुकी दिख रही चीन सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लेजियान ने कहा कि चीन बदलती परिस्थितियों के आधार पर जीरो कोविड नीति को समायोजित कर रहा है। हम लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए विज्ञान आधारित अधिकतम सुरक्षा में सुधार करते रहेंगे और सामाजिक आर्थिक विकास पर कोविड के प्रभाव को कम करते रहेंगे। जिन जिन जगहों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं, उन ज्यादातर जगहों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा सिंधुआ विश्वविद्यालय समेत कई विश्वविद्यालयों और कॉलेज के सैकड़ों छात्रों ने कोरे कागज के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस तरह का प्रदर्शन चीनी सेंसरशिप के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों को अपने गृह नगर जाने की सलाह दी गई। आधिकारिक मीडिया ने भी नियमों में ढील के संकेत दिए हैं। तमाम पाबंदियों के बावजूद कोरोना के नए केस बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को चीन में कोरोना के 38,421 नए मामले सामने आए। इनमें 5,375 मामले बीजिंग में आए, जहां कई इमारतों को बंद कर दिया गया है। भले ही दावा किया जा रहा हो कि कोरोना को लेकर पाबंदियां कम हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके ना तो चीन में प्रदर्शन कम हो रहे हैं और ना ही कोरोना के केस में ही कमी आ रही है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर चीन से आपको बता रहे हैं, जहां लगातार जारी सरकार के विरोध के बीच भारी तादाद में पुलिस फोर्स सड़क पर उतर गई है और इसी के साथ शांति बनाए रखने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है और पुलिस के जवान जगह जगह पर विरोध मार्च करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। तो चीन में विरोध की आवाज देखिए किस तरह से रफ्तार पकड़ती जा रही है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बेरहमी के साथ यहां पर खदेड़ा। बर्बरता यहां पर कुछ इस तरह से सामने आई है। लगातार चीन में जो माहौल है वो बिगड़ता जा रहा है, जिसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर यहां पर सामने। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चीन की, जहां पर देखिए चीन की पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर किस तरीके से वहां पर पैदल मार्च के साथ साथ लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, जिसका विरोध लगातार वहां पर किया जा रहा है।
प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं और ऐसे में उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है वहां पर जो मौजूदा सरकार है शी जिनपिंग की सरकार के खिलाफ, क्योंकि कई नीतियां कोविड के दौरान उनकी ऐसी रही जिसने लोगों को बहुत प्रताड़ित किया। और ऐसे में अब पुलिस की बर्बरता का ये वीडियो वहां के कई शहरों से सामने आया है। किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है उसकी ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। चीन में लगातार प्रदर्शन अब भी जारी है। लोगों में गुस्सा है और लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। वो किसी भी कीमत पर फिर से लॉकडाउन का शिकार नहीं होना चाहते हैं। जो जिंदगी अर्थव्यवस्था के तौर पर पटरी पर लौटी है वो नहीं चाहते कि वो दोबारा से अपना संतुलन बिगाड़ते हुए उन्हें घरों में कैद रखने के लिए मजबूर कर दे। तो चीन में सरकार के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए हैं और लोगों के गुस्से का जो वीडियो वहां से सामने आया उसमें भीड़ पुलिस पर बोतल फेंकती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, लोगों का गुस्सा यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी। लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने हालातों पर काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं। विरोध की आवाज लगातार हर मिनट तेज होती हुई चीन में। और कई शहरों से एक ही तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये बीजिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले ग्वांगझाओ की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, शंघाई की तस्वीर भी आप देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और लोग अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। और ऐसे में लगातार उनका गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है और रात हो या दिन लगातार उनकी ओर से यहाँ प्रदर्शन जारी है। ऐसे में पुलिस फोर्स को वहां पर अब एक्शन लेना पड़ा है और साथ साथ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बर्बरता के साथ उनको पीछे खदेड़ने की कोशिश यहाँ पर पुलिस बल द्वारा चीन में की जा रही है। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान प्रचार के लिए आज बीजेपी का महाचुनावी प्रचार अभियान। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह की कई जनसभाएं। प्रधानमंत्री पर खड़गे के विवादास्पद बयान पर बीजेपी का हमला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, गुजरात की जनता देगी मुंहतोड़ जवाब। इस तरीके से उनके संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करने की कोशिश की गई है। गुजरात की जनता उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का जहां झुग्गी वहां मकान का नारा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, दिल्ली में जल्द ही आएगी आवास की और योजनाएं। जो हमारी स्कीम्स हैं अभी जो लागू हैं उसमें जहां झुग्गी वहां मकान, कुछ 10 लाख लाभार्थी होंगे इसके। चुनावी दंगल के बीच न्यूज 18 इंडिया पर आज शाम जरूर देखिए 5 बजे अरविंद केजरीवाल का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू। आज तक को पछाड़, न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। वालों को मिलेंगे फ्लैट्स। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जोगिंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज। पिस्टल लहराते हुए वीडियो हुआ था वायरल। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज। चंडीगढ़ में आशा कार्यकर्ता, महिला खिलाड़ियों और छात्रों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल भी रहे मौजूद। लखनऊ में आयोजित आपदा प्रबंधन के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपदा प्रबंधन से जुड़ी प्रदर्शनी में हर सामान को बारीकी से देखा। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने जब्त किया करीब 14 क्विंटल नशे का सामान। 2 आरोपी गिरफ्तार। कबाड़ की बोरियों में छिपाकर रखा गया था नशे का सामान। बिहार में शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। गोपालगंज में ड्रोन की मदद से पकड़ी अवैध शराब की 3 भट्टियां। 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में बुजुर्ग की हत्या। आपसी विवाद में एक लड़के ने बुजुर्ग को पीटा। अस्पताल में डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के अयोध्या में संदिग्ध कार मिलने से मचा हड़कंप, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने घेरेबंदी कर कार को रोका। कार सवार 2 लोगों को हिरासत में लिया। कर्नाटक के बागलकोट में हैरान करने वाला एक मामला आया सामने। एक आदमी के पेट से निकाले गए 187 सिक्के। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर सिक्कों को बाहर निकाला। बिहार के जहानाबाद में एक आदमी ने पेश की नई मिसाल। पत्नी के साथ मिलकर छेनी और हथौड़ी से चट्टान को काटकर 1500 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी तक सीढ़ियां बनाई। सतपुड़ा में रवीना टंडन के करीब से टाइगर की तस्वीर खिंचवाने की जांच जारी। टाइगर रिजर्व ने शुरू की जांच। रवीना टंडन पर नियमों की अनदेखी का आरोप।
महाराष्ट्र में पुणे के खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुई पासिंग आउट परेड, एडमिरल आर हरि कुमार रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में लोगों से जुड़ने के लिए सेना का बड़ा कदम, पुंछ के सरकारी डिग्री कॉलेज में शॉर्ट फिल्म मेकिंग के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले हिमाचल के होटल में शुरू हुई एडवांस बुकिंग, पिछले साल के मुकाबले 4% अधिक सैलानी पहुंच रहे हैं हिमाचल। पाकिस्तान में तालिबान आतंकियों का हमला, 3 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल, पश्चिमी पाकिस्तान में किया गया ये ब्लास्ट। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो, आर्टिलरी हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान का दावा। फ्रांस ने ऊर्जा संकट से निपटने का रास्ता निकाला, कोयले से चलने वाले पावर प्लांट दोबारा शुरू किए गए, युद्ध की वजह से परमाणु रिएक्टर्स चलाने से हो रही थी परेशानी। चीन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को कवर करने पहुंचे पत्रकार की पिटाई पर यूके सरकार भड़की, कोरोना की रोकथाम के लिए शी जिनपिंग सरकार ने 0 कोविड पॉलिसी लागू की है। चीन में प्रदर्शनकारियों को अमेरिका के बाद अब कनाडा का भी मिला साथ, चीन में 0 कोविड पॉलिसी को लेकर मचा हुआ है हाहाकार। चीन के बाद अमेरिका में भी बढ़ते दिखे कोरोना के मामले, एक दिन में मिले 31,492 मरीज, 313 लोगों की मौत। और जर्मनी में मच्छर के काटने से कोमा में पहुंचा एक शख्स, पश्चिमी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है यह दावा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप, आग में लाखों का सामान जलकर हुआ राख, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पहुंचकर काबू पाया। बिहार के वैशाली पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें पुलिस वाले गाड़ी को धक्का मारकर स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नदी में नहाने के दौरान पानी में बहकर एक लड़के की हुई मौत, रेस्क्यू कर निकाला गया शव। यहां 4 दोस्त सूरजपुर के पिकनिक स्पॉट पर घूमने पहुंचे थे। झारखंड के रामगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत, गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग कर सड़क को जाम कर दिया। बिहार के वैशाली में हथियार के दम पर दुकान में हुई लूट, मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश 4 लाख कैश लेकर फरार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड चोरी की घटना, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के मऊ में जमीन विवाद पर 2 गुटों के बीच हुई जमकर मारपीट, महिलाएं भी लाठी से हमला करती हुई नजर आई, मारपीट में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के फिरोजाबाद में 3 मंजिला मकान में आग लगने से मचा हड़कंप, हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में लड़के की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, लाठी और बेल्ट से पीटता दिखा दूसरा लड़का, पुलिस कर रही है वीडियो की जांच पड़ताल। उत्तर प्रदेश के बहराइच लखनऊ हाईवे पर बस और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत जबकि 15 लोग इसमें घायल। हरियाणा के पानीपत में बिजली का बिल ज्यादा आने पर महिला का अनोखा विरोध, बिजली विभाग के दफ्तर पर ढोल बजवाकर किया गया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के खोपोली में तेज रफ्तार 2 गाड़ियां खाई में जा गिरी, हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग जख्मी। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, घाट में 2 गाड़ियां खाई में जा गिरी। मध्य प्रदेश के देवास में मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। असम के गोलपाड़ा में देखा जंगली हाथियों का आतंक, हाथी ने कुछ लोगों को दौड़ाया, हाथियों की तस्वीरें कैमरे में हुई रिकॉर्ड। बिहार के पटना में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, स्टील फैक्ट्री पर मारा छापा, दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं अधिकारी। हरियाणा के पलवल में फायरिंग, पंचायत चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने दूसरे पक्ष पर चलाई गोलियां, 2 लोग घायल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग से जुड़े 10 गैंगस्टर और उनके सहयोगियों को समन जारी किया। एनआईए ने लॉरेंस से पूछताछ के बाद कल कुल 6 राज्यों में गैंगस्टर के ठिकानों पर छापा मारा था। यूपी के बदायूं में एक आदमी ने कुत्ते के बच्चे को ईंट से कुचलकर मार डाला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के बदायूं से हैरान करने वाला ये वीडियो आया सामने। यूपी के आजमगढ़ में अस्पताल में दिखी बड़ी लापरवाही, आईसीयू वार्ड के अंदर मरीज के बिस्तर पर आराम फरमाता दिखा कुत्ता। गुजरात के वडोदरा में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, एटीएस की टीम ने ड्रग्स बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी कर 500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 582 ग्राम सोना पकड़ा।
दिल्ली में एमसीडी के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले प्रचार और ज्यादा तेज हो गया। इस कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। एमसीडी चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को सामने आएंगे। आम आदमी पार्टी वहां पर भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। ये दिलचस्प होगा देखना कि 2 जगह पर चुनाव हो रहे हैं, एमसीडी का दिल्ली में और गुजरात का विधानसभा चुनाव। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का देखिए किस तरह से ये रोड शो यहाँ पर सामने आया है। आप समर्थक, कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों का ये पूरा हुजूम देख सकते हैं। आर पार की लड़ाई इस वक्त सीधे तौर पर नजर आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि किस तरह से नतीजों का आम आदमी पार्टी के पक्ष में आना बेहद जरूरी है। कड़ी टक्कर यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी से मिलती हुई भी नजर आती है। दिल्ली नगर निगम चुनाव देखिए, इसका दायरा भले ही सीमित होता हो, लेकिन इसके नतीजे ये यहाँ पर जरूर तय करते हुए नजर आते हैं कि आखिर आगे जनता की नब्ज जो है किस तरफ, किस पक्ष में जा सकती है। तो दिल्ली नगर निगम चुनाव सर पर है। ऐसे में रोड शो यहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता का एक एक वोट वो बखूबी जानते हैं कि किस तरह से उनके पक्ष में आना बेहद जरूरी हो जाता है। कांटे की टक्कर इस वक्त यहां पर सीधे तौर पर और साफ तौर पर दिखाई देती है। 4 दिसंबर वोटिंग, 7 दिसंबर नतीजे। लगभग 75 लाख लोगों को होगा लाभ। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा, डीडीए फ्लैट्स और हाउसिंग सोसाइटी वाले भी कर सकेंगे रीडेवलपमेंट, झुग्गी वालों को मिलेंगे फ्लैट्स। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जोगिंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज, पिस्टल लहराते हुए वीडियो हुआ था वायरल, आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज। चंडीगढ़ में आशा कार्यकर्ता, महिला खिलाड़ियों और छात्रों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल भी रहे मौजूद। लखनऊ में आयोजित आपदा प्रबंधन के 3रे क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपदा प्रबंधन से जुड़ी प्रदर्शनी में हर सामान को बारीकी से देखा। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने जब्त किया करीब 14 क्विंटल नशे का सामान, 2 आरोपी गिरफ्तार, कबाड़ की बोरियों में छिपाकर रखा गया था नशे का सामान। बिहार में शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, गोपालगंज में ड्रोन की मदद से पकड़ी अवैध शराब की 3 भट्टियां, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में बुजुर्ग की हत्या, आपसी विवाद में एक लड़के ने बुजुर्ग को पीटा, अस्पताल में डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित किया, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के अयोध्या में संदिग्ध कार मिलने से मचा हड़कंप, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने घेरेबंदी कर कार को रोका, कार सवार 2 लोगों को हिरासत में लिया। कर्नाटक के बागलकोट में हैरान करने वाला एक मामला आया सामने, एक आदमी के पेट से निकाले गए 187 सिक्के, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर सिक्कों को बाहर निकाला। बिहार के जहानाबाद में एक आदमी ने पेश की नई मिसाल, पत्नी के साथ मिलकर छेनी और हथौड़ी से चट्टान को काटकर 1500 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी तक सीढ़ियां बनाई। सतपुड़ा में रवीना टंडन के करीब से टाइगर की तस्वीर खिंचवाने की जांच जारी, टाइगर रिजर्व ने शुरू की जांच, रवीना टंडन पर नियमों की अनदेखी का आरोप। महाराष्ट्र में पुणे के खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुई पासिंग आउट परेड, एडमिरल आर हरि कुमार रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में लोगों से जुड़ने के लिए सेना का बड़ा कदम, पुंछ के सरकारी डिग्री कॉलेज में शॉर्ट फिल्म मेकिंग के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले हिमाचल के होटल में शुरू हुई एडवांस बुकिंग, पिछले साल के मुकाबले 4% अधिक सैलानी पहुंच रहे हैं हिमाचल। पाकिस्तान में तालिबान आतंकियों का हमला, 3 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल, पश्चिमी पाकिस्तान में किया गया ये ब्लास्ट। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो, आर्टिलरी हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान का दावा। फ्रांस ने ऊर्जा संकट से निपटने का रास्ता निकाला, कोयले से चलने वाले पावर प्लांट दोबारा शुरू किए गए, युद्ध की वजह से परमाणु रिएक्टर्स चलाने से हो रही थी परेशानी। चीन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को कवर करने पहुंचे पत्रकार की पिटाई पर यूके सरकार भड़की, कोरोना की रोकथाम के लिए शी जिनपिंग सरकार ने 0 कोविड पॉलिसी लागू की है। चीन में प्रदर्शनकारियों को अमेरिका के बाद अब कनाडा का भी मिला साथ, चीन में 0 कोविड पॉलिसी को लेकर मचा हुआ है हाहाकार। चीन के बाद अमेरिका में भी बढ़ते दिखे कोरोना के मामले, एक दिन में मिले 31,492 मरीज, 313 लोगों की मौत। और जर्मनी में मच्छर के काटने से कोमा में पहुंचा एक शख्स, पश्चिमी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है यह दावा।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। आग में लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पहुंचकर काबू पाया। बिहार के वैशाली पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें पुलिस वाले गाड़ी को धक्का मारकर स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नदी में नहाने के दौरान पानी में बहकर एक लड़के की हुई मौत। रेस्क्यू कर निकाला गया शव। यहां 4 दोस्त सूरजपुर के पिकनिक स्पॉट पर घूमने पहुंचे थे। झारखंड के रामगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग कर सड़क को जाम कर दिया। बिहार के वैशाली में हथियार के दम पर दुकान में हुई लूट। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश 4 लाख कैश लेकर फरार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड चोरी की घटना है। और उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस के फाइटर पायलट ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। रूस ने Su-25 से यूक्रेन पर हमला किया है और उस मिशन को पूरा करने के बाद रूस के पायलट सुरक्षित वापस लौट आए। आजमगढ़ में लड़के की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। लाठी और बेल्ट से पीटता दिखा दूसरा लड़का। पुलिस कर रही है वीडियो की जांच पड़ताल। उत्तर प्रदेश के बहराइच लखनऊ हाईवे पर बस और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत जबकि 15 लोग इसमें घायल। हरियाणा के पानीपत में बिजली का बिल ज्यादा आने पर महिला का अनोखा विरोध। बिजली विभाग के दफ्तर पर ढोल बजवाकर किया गया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के खोपोली में तेज रफ्तार 2 गाड़ियां खाई में जा गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग जख्मी। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। घाट में 2 गाड़ियां खाई में जा गिरी। मध्य प्रदेश के देवास में मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। असम के गोलपाड़ा में दिखा जंगली हाथियों का आतंक। हाथी ने कुछ लोगों को दौड़ाया। हाथियों की तस्वीरें कैमरे में हुई रिकॉर्ड। बिहार के पटना में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। स्टील फैक्ट्रियों पर मारा छापा। दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं अधिकारी। हरियाणा के पलवल में फायरिंग। पंचायत चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने दूसरे पक्ष पर चलाई गोलियां। 2 लोग घायल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग से जुड़े 10 गैंगस्टर और उनके सहयोगियों को समन जारी किया। एनआईए ने लॉरेंस से पूछताछ के बाद कल कुल 6 राज्यों में गैंगस्टर के ठिकानों पर छापा मारा था। यूपी के बदायूं में एक आदमी ने कुत्ते के बच्चे को ईंट से कुचल कर मार डाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के बदायूं से हैरान करने वाला ये वीडियो आया सामने। यूपी के आजमगढ़ में अस्पताल में दिखी बड़ी लापरवाही। आईसीयू वार्ड के अंदर मरीज के बिस्तर पर आराम फरमाता दिखा कुत्ता। गुजरात के वडोदरा में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। एटीएस की टीम ने ड्रग्स बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी कर 500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 582 ग्राम सोना पकड़ा गया। सोने की कीमत 31 लाख रुपए। तो वहीं दुबई की फ्लाइट से जयपुर आया था ये यात्री। श्रद्धा मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने कबूला जुर्म। साथी आरोपी को हत्या का बिल्कुल अफसोस नहीं। फ्लैट में ही हत्या किए जाने का पर्दाफाश हुआ। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ पूरा। कल होगा आफताब का नार्को टेस्ट। फिलहाल श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब दिल्ली की तिहाड़ जेल में। आफताब को हमले से सुरक्षित बचाकर लाने वाले पुलिसकर्मियों को मिला इनाम। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिया रिवॉर्ड। आफताब को एफएसएल से तिहाड़ जेल से जाते वक्त जेल वैन पर हमला हुआ था। दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले में कार्रवाई। ईडी ने अमित अरोड़ा को किया गिरफ्तार। आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मामले में आरोपी है अमित अरोड़ा। कानपुर के सीसा मऊ से फरार एसपी विधायक की मुश्किलें बढ़ी। एयरपोर्ट पर लगे कैमरे में सोलंकी की तस्वीरें कैद हुई। इरफान सोलंकी पर फर्जी आधार कार्ड पर हवाई यात्रा करने का आरोप। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार हुआ तेज। अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होगा। 89 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी। कल होगा पहले चरण के लिए मतदान। मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अधिकारी। एनसीटी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया पोस्टर। हरदीप सिंह पुरी बोले, जहां झुग्गी वहां मकान। योजना से 10 लाख लोगों को होगा फायदा। लैंड पुलिंग से लगभग 75 लाख लोगों को होगा लाभ। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा। डीडीए फ्लैट्स और हाउसिंग सोसाइटी वाले भी कर सकेंगे रीडेवलपमेंट। झुग्गी वालों को मिलेंगे फ्लैट्स।
एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जोगिंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज। पिस्टल लहराते हुए वीडियो हुआ था वायरल। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज। चंडीगढ़ में आशा कार्यकर्ता, महिला खिलाड़ियों और छात्रों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल भी रहे मौजूद। लखनऊ में आयोजित आपदा प्रबंधन के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपदा प्रबंधन से जुड़ी प्रदर्शनी में हर सामान को बारीकी से देखा। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने जब्त किया करीब 14 क्विंटल नशे का सामान। 2 आरोपी गिरफ्तार। कबाड़ की बोरियों में छिपाकर रखा गया था नशे का सामान। बिहार में शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। गोपालगंज में ड्रोन की मदद से पकड़ी अवैध शराब की 3 भट्टियां। 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में बुजुर्ग की हत्या। आपसी विवाद में एक लड़के ने बुजुर्ग को पीटा। अस्पताल में डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के अयोध्या में संदिग्ध कार मिलने से मचा हड़कंप, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने घेरेबंदी कर कार को रोका। कार सवार 2 लोगों को हिरासत में लिया। कर्नाटक के बागलकोट में हैरान करने वाला एक मामला आया सामने। एक आदमी के पेट से निकाले गए 187 सिक्के। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर सिक्कों को बाहर निकाला। बिहार के जहानाबाद में एक आदमी ने पेश की नई मिसाल। पत्नी के साथ मिलकर छेनी और हथौड़ी से चट्टान को काटकर 1500 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी तक सीढ़ियां बनाई। सतपुड़ा में रवीना टंडन के करीब से टाइगर की तस्वीर खिंचवाने की जांच जारी। टाइगर रिजर्व ने शुरू की जांच। रवीना टंडन पर नियमों की अनदेखी का आरोप। महाराष्ट्र में पुणे के खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुई पासिंग आउट परेड। एडमिरल आर हरि कुमार रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में लोगों से जुड़ने के लिए सेना का बड़ा कदम। पुंछ के सरकारी डिग्री कॉलेज में शॉर्ट फिल्म मेकिंग के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले हिमाचल के होटल में शुरू हुई एडवांस बुकिंग। पिछले साल के मुकाबले 4% अधिक सैलानी पहुंच रहे हैं हिमाचल। पाकिस्तान में तालिबान आतंकियों का हमला। 3 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। पश्चिमी पाकिस्तान में किया गया ये ब्लास्ट। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो। आर्टिलरी हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान का दावा। फ्रांस ने ऊर्जा संकट से निपटने का रास्ता निकाला। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट दोबारा शुरू किए गए। युद्ध की वजह से परमाणु रिएक्टर्स चलाने से हो रही थी परेशानी। चीन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को कवर करने पहुंचे पत्रकार की पिटाई पर यूके सरकार भड़की। कोरोना की रोकथाम के लिए शी जिनपिंग सरकार ने 0 कोविड पॉलिसी लागू की है। चीन में प्रदर्शनकारियों तो गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। और ये तस्वीर आप देखिए, जेपी नड्डा इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। किस तरीके से दूसरे चरण में अब ये चुनाव प्रचार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में 182 सीटों पर वहां पर दांव लगातार बीजेपी चल रही है और पूरी पुरजोर कोशिश उसकी ओर से की जा रही है ताकि एक बार फिर से सत्ता में वो वहां आ सके। तो गुजरात विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं। 1 और 5 दिसंबर की ये तारीख यहाँ पर जैसे ही सामने आई, बीजेपी की स्टार प्रचारकों की फहरिस्त चुनावी मैदान में उतरी हुई है, जिनमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस वक्त आप देख रहे हैं भव्य रोड शो करते हुए, जनता के बीच जाते हुए। जानते हैं कि एक एक सीट के मायने क्या है, किस तरह से ये समीकरण बना सकते हैं और एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता पर काबिज कर सकते हैं। इसलिए कोई भी मौका यहाँ पर बीजेपी के स्टार प्रचारकों की तरफ से गंवाया नहीं जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी रणबांकुरे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से भव्य रोड शो यहां पर किया जा रहा है। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। कल पहले चरण का मतदान होगा और दूसरे चरण का मतदान 5 तारीख को होना है। उसको लेकर ये चुनावी प्रचार किया जा रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े नेताओं ने आज रोड शो किया और रैलियों को संबोधित भी किया। तो देखिए 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले किस तरीके की तैयारी लगातार बीजेपी की यहां पर देखने को मिल रही है। कल राजकोट में हमने देखा था जब पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे जेपी नड्डा, और आज वो यहां पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से उनकी ओर से चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। ये हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश नहीं है। मैं हिंदू हूँ, हिंदू होकर मैं हिंदुत्व नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा। 24 घंटे लड़ने से क्या फायदा यार। ये गाली गलौज की राजनीति, रोज फर्जी वीडियो लाने की राजनीति। अब देश चलाना है नहीं चलाना, या चुनाव जीतने के बाद उस गाली गलौज करना, डंडा चलाना है।
में एक शख्स की मौत, कई लोग जख्मी। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। घाट में 2 गाड़ियां खाई में जा गिरी। मध्य प्रदेश के देवास में मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। असम के गोलपाड़ा में दिखा जंगली हाथियों का आतंक। हाथी ने कुछ लोगों को दौड़ाया। हाथियों की तस्वीरें कैमरे में हुई रिकॉर्ड। बिहार के पटना में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। स्टील फैक्ट्रियों पर मारा छापा। दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं अधिकारी। हरियाणा के पलवल में फायरिंग। पंचायत चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने दूसरे पक्ष पर चलाई गोलियां। 2 लोग घायल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग से जुड़े 10 गैंगस्टर और उनके सहयोगियों को समन जारी किया। एनआईए ने लॉरेंस से पूछताछ के बाद कल कुल 6 राज्यों में गैंगस्टर के ठिकानों पर छापा मारा था। यूपी के बदायूं में एक आदमी ने कुत्ते के बच्चे को ईंट से कुचल कर मार डाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के बदायूं से हैरान करने वाला ये वीडियो आया सामने। यूपी के आजमगढ़ में अस्पताल में दिखी बड़ी लापरवाही। आईसीयू वार्ड के अंदर मरीज के बिस्तर पर आराम फरमाता दिखा कुत्ता। गुजरात के वडोदरा में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। एटीएस की टीम ने ड्रग्स बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी कर 500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 582 ग्राम सोना पकड़ा गया। सोने की कीमत 31 लाख रुपए। तो वहीं दुबई की फ्लाइट से जयपुर आया था ये यात्री। श्रद्धा मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने कबूला जुर्म। साथ ही आरोपी को हत्या का बिल्कुल अफसोस नहीं। फ्लैट में ही हत्या किए जाने का पर्दाफाश हुआ। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ पूरा। कल होगा आफताब का नार्को टेस्ट। फिलहाल श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब दिल्ली की तिहाड़ जेल में। आफताब को हमले से सुरक्षित बचाकर लाने वाले पुलिसकर्मियों को मिला इनाम। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिया रिवॉर्ड। आफताब को एफएसएल से तिहाड़ जेल से जाते वक्त जेल वैन पर हमला हुआ था। दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले में कार्रवाई। ईडी ने अमित अरोड़ा को किया गिरफ्तार। आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मामले में आरोपी है अमित अरोड़ा। कानपुर के सीसा मऊ से फरार एसपी विधायक की मुश्किलें बढ़ी। एयरपोर्ट पर लगे कैमरे में सोलंकी की तस्वीरें कैद हुई। इरफान सोलंकी पर फर्जी आधार कार्ड पर हवाई यात्रा करने का आरोप। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार हुआ तेज। अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होगा। 89 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी। कल होगा पहले चरण के लिए मतदान। मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अधिकारी। एनसीडी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया पोस्टर। हरदीप सिंह पुरी बोले, जहां झुग्गी वहां मकान। योजना से 10 लाख लोगों को होगा फायदा। लैंड पुलिंग से लगभग 75 लाख लोगों को होगा लाभ। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा, डीडीए फ्लैट्स और हाउसिंग सोसाइटी वाले भी कर सकेंगे रीडेवलपमेंट। झुग्गी वालों को मिलेंगे फ्लैट्स। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जोगिंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज। पिस्टल लहराते हुए वीडियो हुआ था वायरल। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज। चंडीगढ़ में आशा कार्यकर्ता, महिला खिलाड़ियों और छात्रों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल भी रहे मौजूद। लखनऊ में आयोजित आपदा प्रबंधन के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपदा प्रबंधन से जुड़ी प्रदर्शनी में हर सामान को बारीकी से देखा। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने जब्त किया करीब 14 क्विंटल नशे का सामान। 2 आरोपी गिरफ्तार। कबाड़ की बोरियों में छिपाकर रखा गया था नशे का सामान। बिहार में शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज महाचुनावी प्रचार अभियान कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह की कई जनसभाएं। प्रधानमंत्री पर खड़गे के विवादास्पद बयान पर बीजेपी का हमला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, गुजरात की जनता देगी मुंहतोड़ जवाब। इस तरीके से उनके संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करने की कोशिश की गई है। गुजरात की जनता उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का जहां झुग्गी वहां मकान का नारा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, दिल्ली में जल्द ही आएंगी आवास की और योजनाएं। जो हमारी स्कीम्स हैं अभी जो लागू हैं, उसमें जहां झुग्गी वहां मकान, कुछ 10 लाख लाभार्थी होंगे इसके।
न्यूज 18 इंडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू शाम 5 बजे देखिए। गुजरात से लेकर एमसीडी चुनाव तक हर सवाल का जवाब। हिंदू होके मैं हिंदू तो नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? 24 घंटे लड़ने से क्या फायदा यार? ये गाली गलौज की राजनीति, रोज फर्जी वीडियो लाने की राजनीति। अब देश चलाना है नहीं चलाना, या चुनाव जीतने के बाद तो गाली गलौज करना, डंडा चलाना है। श्रद्धा मर्डर केस में कल होगा आरोपी आफ्ताब का नाको टेस्ट। सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने कबूल की कत्ल की बात। जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुंछ जिले से बड़ी संख्या में हथियार बरामद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कलम अचंत को मिला मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड। 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड। चीन में कोरोना पाबंदियों के विरोध में लोगों का प्रदर्शन जारी। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया पूरा भरोसा। आज तक को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जरूरी खबरों पर पूरी अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। तो यूक्रेन और रूस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के बॉर्डर पर तेल डिपो में भयंकर आग लग गई है और आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोगों में जान बचाने के लिए चीख पुकार मच गई। हालांकि रूस के तेल डिपो में आग कैसे लगी अभी इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं कितने लोग इस तेल में डिपो में आग लगने से हताहत हुए हैं ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया। तो रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर बड़ा हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस की सेना ने मल्टी लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन पर कई मिसाइलों से एक साथ हमला किया। रूस की सेना ने यूक्रेन पर एक बार फिर बड़ा हमला किया। मल्टी लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन के ठिकानों पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गईं। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से हमले का ये वीडियो जारी किया गया। साथ ही इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा भी किया गया। रूस की सेना का ये भी कहना है कि इस हमले में यूक्रेन के सैनिकों के साथ उसके हथियार डिपो को भी नुकसान पहुंचा है। पिछले कुछ दिनों में इसे यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 9 महीने से जंग चल रही है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर मिसाइल हमलों के कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं। ऐसे भी ये जंग अभी और लंबा खींचने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ परमाणु हमले की आशंका बनी हुई है। और रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच एक बहुत अच्छी तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, युद्ध के संकट के बीच यूक्रेन के लोगों के ऊपर फीफा वर्ल्ड कप की खुमारी देखने को मिली। यहाँ लोग फुटबॉल खेलने के साथ टीवी पर फुटबॉल मैच का मजा भी ले रहे हैं। बर्फबारी के बीच फुटबॉल खेलने का ये वीडियो सामने आया यूक्रेन के इरपिन शहर से। जंग के खौफ और बर्फबारी के बीच लोगों ने इस मैदान में जमकर फुटबॉल खेला। हालांकि इसके लिए उन्हें खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। पहले इस मैदान में जमा बर्फ को मशीन की मदद से हटाया गया। इसके बाद तार जोड़कर बिजली की व्यवस्था की गई और मैदान में रोशनी होने के बाद लोगों ने फुटबॉल खेला। इस दौरान युद्ध की दहशत के बीच लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। इस मैदान पर कुछ समय पहले तक रूस की सेना का कब्जा था। और आपको बता दें, चीन तेजी से अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा कर रहा है। इसके साथ ही हथियारों के आधुनिकीकरण पर भी वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है।
पेंटागन के मुताबिक चीन इस रणनीति पर 2021 से ही लगा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका से जारी तनाव के बीच चीन अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा है। इसके साथ ही शी जिनपिंग परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। पेंटागन ने चीन की इस प्लानिंग पर चिंता जताई है और कहा है कि चीन 2021 से इस रणनीति पर काम कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2035 तक चीन के पास 1500 वॉरहेड होंगे और इस बीच चीन के पास करीब 400 वॉरहेड हैं। यानी 13 साल बाद चीन के पास वॉरहेड की संख्या तिगुनी से ज्यादा हो जाएगी। पेंटागन ने ये भी दावा किया कि चीन हथियारों की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ विस्तारीकरण पर भी तेजी से काम कर रहा है। चीन अपनी सीमा में थल, समुद्र और हवा में आधारित परमाणु वितरण प्लेटफॉर्म को विकसित करने में निवेश कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट की माने तो चीन घरेलू और विदेशी नीति दोनों पहलुओं के जरिए अपनी राष्ट्र शक्ति का विस्तार करना चाहता है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, लेकिन गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार काफी तेज हो गया है। और अमित शाह, जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात में चुनाव प्रचार किया। इस बीच अहमदाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। सदी में कह सकता हूं कि गुजरात की गौरव और अस्मिता का यदि कोई प्रतीक है तो आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक हैं। और आज उस प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां भी ऊल जुलूल और फालतू आरोप लगाने की यह कोशिश करती हैं। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है। और उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि गुजरात की जनता जिस तरीके से गुजरात 21वीं सदी में गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके ऊपर इस तरीके से उनके संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करने की कोशिश की गई है, गुजरात की जनता उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। तो गुजरात में कल पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। और कल ही आपको बता दें, ईसुदान गढ़वी की सीट पर भी वोटिंग होगी। ईसुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं। और वोटिंग से पहले गढ़वी कितने नर्वस हैं और कितने उत्साहित, इसे लेकर उनसे बात की न्यूज 18 इंडिया ने। ईसुदान गढ़वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया। थैंक यू अंकिता जी। गढ़वी जी, पहला તમે સવાલ કરતા નહીં और अब તમને સવાલ કરાય છે, કેટલો ફરક? बिल्कुल, पहले भी मैं मुद्दों की पत्रकारिता करता था। हाँ। किसानों की आवाज बनने की कोशिश की, बेरोजगार युवाओं की आवाज बनने की कोशिश की, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की आवाज बनने की कोशिश की, महिलाओं की आवाज बनने की कोशिश की, गरीबों, वंचितों, शोषितों की आवाज बनने की कोशिश की। आज मैं राजनीति में आया। राजनीति मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। लोगों की उम्मीद बढ़ गई थी तो मुझे आना पड़ा, लेकिन मेरा मकसद वही है कि लोगों का भला। उम्मीद बढ़ने की वजह से आप राजनीति में आए? बिल्कुल। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये बात करेंगे आपसे कि पहली बार राजनीति में कदम आपने रखा और अपने परिवार से ही आप अपने घर से ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि परिवार वाले साथ देंगे? बिल्कुल, क्योंकि आज पूरे गुजरात में
अरविंद केजरीवाल जी और ईशुदान पर सब विश्वास कर रहे हैं। किसान एक होकर वोट कर रहे हैं। 53 लाख किसान हैं, 50 लाख बेरोजगार युवा हैं, 8.5 लाख कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, 5 लाख कर्मचारी हैं, गरीबों हैं, सब ने वोट कर रहे हैं। सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो अगर सीट की अगर बात कर लें तो यहाँ पर पार्टी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, परिवारगत राजनीति चलती आई है। ऐसे में आपको लगता है कि आप चुनाव जीतेंगे? देखो, यहाँ लोगों ने बहुत प्यार किया है मुझे। खंभालिया वासी में अभी एक चल रहा है, भाजपा कांग्रेस भूल गए, कोई पार्टी भूल गए, सब एक ही चीज कर रहे हैं। खंभालिया वासी को पहली बार मुख्यमंत्री मिल रहा है, पहली बार मेरा भाई मिल रहा है, किसान का बच्चा मुख्यमंत्री बन रहा है, किसान की सरकार बनने जा रही है। और अब खबर चीन से, जहां बीजिंग समेत पूरे चीन में जीरो कोविड नीति के खिलाफ विरोध की आवाज और ज्यादा तेज होती जा रही है। शी जिनपिंग सरकार ने भी जनता के विरोध को देखते हुए जीरो कोविड नीति में नरमी के संकेत दे दिए हैं। लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी जारी है। चीन की सरकार के खिलाफ फूटे गुस्से की गूंज अमेरिका न्यूयॉर्क तक सुनाई दे रही है। चीन में लागू जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध खत्म होता नहीं दिख रहा है। एक तरफ चीन में लोगों ने हाथों में कोरे कागज को लेकर प्रदर्शन किया, कोरे कागज को जलाकर विरोध जताया। वहीं शी जिनपिंग के फरमान के खिलाफ ये प्रदर्शन अब दूसरे देशों में भी फैल गया। न्यूयॉर्क में चीन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने चीनी दूतावास के सामने जमा होकर विरोध जताया। इस दौरान चीनी दूतावास की दीवारों पर कोरे कागज लगाए गए थे। प्रदर्शन की वजह से वहां पुलिस भी तैनात की गई थी, लेकिन ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। चीन में लोग लॉकडाउन हटाने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। चीन में ये प्रदर्शन अब तक कई शहरों में फैल चुका है। हालात से निपटने के लिए पुलिस और सेना की भी तैनाती की गई। और चीन में जनता के विद्रोह को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त कर दी गई। हर जगह कड़ी चौकसी बरती जा रही है और किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना और पुलिस के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। इसी बीच जवानों के गश्त करने की तस्वीर भी कुछ इस तरह से सामने आई। चीन में कोविड पाबंदियों के खिलाफ जारी विरोध के बीच एक तस्वीर गुआगंझू से सामने आई। वहां पीपीई किट पहने जवान मार्च करते नजर आए। रात के वक्त ये जवान कई टुकड़ियों में गलियों में गश्त लगाते रहे थे। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को सख्त संदेश देने के लिए जवानों ने ये मार्च निकाला। वहीं शंघाई से भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें मेट्रो ट्रेन पुलिस के जवान लोगों का मोबाइल फोन चेक करते नजर आए। पुलिस की टीम लोगों के मोबाइल फोन में प्रदर्शन से जुड़े वीडियो और दूसरे संदिग्ध मैसेजेस की तलाश कर रही थी। साथ ही लोगों से ऐसे संदेश या वीडियो डिलीट किए जाने की भी अपील की जा रही थी। तो साल 2022 के लिए खेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वहीं टेबल टेनिस भारत कमल अंशत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। 7 कोच को द्रोणाचार्य सम्मान से नवाजा गया। 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में इसके लिए एक समारोह किया गया और 7 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया।